नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भदैनी मिरर और मैं आपके साथ तनीषा। आज हमारे भदैनी मिरर की खास बातचीत पे हमारे साथ जुड़े हैं मृत्युंजय सिंह। आइए जानते हैं इनका परिचय। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है और मैं पेशे से एक एथिकल हैकर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और मैं पेशे से एक कह सकते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी कंपनी विजय सिक्योरिटी का एक फाउंडर मेंबर भी हूँ। सर, आजकल देखने को मिल रहा है कि कई तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप कुछ हमें बता सकते हैं कि जो कि लेटेस्ट में अभी चल रहे हो। देखिए बेसिकली साइबर फ्रॉड के मामले में अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइबर अवेयरनेस की, साइबर क्राइम के अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अभी मैं लेटेस्ट की बात करूँ तो जो ट्रेंड में भी चल रहा है ना, डिजिटल हाउस अरेस्ट चल रहा है। लोग पता नहीं कैसे घर पे अरेस्ट हो जा रहे हैं और पैसे भी दे देते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी ईडी या फिर सीबीआई, जो कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, स्पाई एजेंसी जो कोई भी हो, वो ना घर पे अरेस्ट नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि मैं आपको घर पे अरेस्ट कर रही हूँ, फिर आपने जो आपके अकाउंट में जो पैसा है आप ईडी अकाउंट में भेज दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। ऐसा ये जो ट्रिक है ना, ये सब बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो दूसरे कंट्रीज लाइक दुबई कह सकते हैं, बांग्लादेश कह सकते हैं, अफ्रीका जैसे कंट्री से इसको मैनेज किया जा रहा है। जो ना उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनके अकाउंट में ना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन होता है। इससे पहले अकाउंट ट्रेडिंग वाला फ्रॉड चल रहा था, डिजिटल आउट से पहले ट्रेडिंग फ्रॉड चल रहा था। लोगों ने उसमें कई करोड़ रुपए गंवाए। अब वो खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है डिजिटल हाउस। इसमें भी लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, पिछले 4 महीने में कम से कम 400 करोड़ से ज्यादा ये साइबर फ्रॉड सिर्फ डिजिटल हाउस में गया है। 400 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 4 महीने में। ये एक न्यूज में आप गूगल पे इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो लोगों को अवेयर की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयर हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या होता है, साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है। जी, मतलब लोगों को कैसे पता चल सकता है कि वो अब डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गए हैं? सबसे ज़्यादा ये सवाल अराइज़ होता है। देखिए बेसिकली जब स्कैमर्स कॉल करते हैं ना तो कहते हैं कि मैं ईडी से हूँ, मैं सीबीआई से हूँ, मैं इस एजेंसी से हूँ। और लोग कहते हैं कि अपने लैपटॉप का मोबाइल कैमरा खोल के आप बैठ जाइए, कैमरा खोल के, और वीडियो कॉल पे मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ। आप दरवाजा बंद करके, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप हाउस में अरेस्ट हैं। आपको अपनी फैमिली मेंबर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका भाई हो, बेटा हो, पिताजी, कोई भी हो। आप कैमरा अंदर से गेट बंद करके कैमरे के सामने बैठे रहेंगे जब तक कि मैं न कहूँ कहीं और जाने के लिए आपको। और उतनी ही देर में स्कैमर्स क्या करते हैं, उनसे सारे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। कहते हैं कि आपके अकाउंट में तो पैसा जो गया है इलीगल है, आप एक काम करिए, पैसा मेरे अकाउंट में डाल, ईडी के अकाउंट में डाल दीजिए, सीबीआई अकाउंट में डाल दीजिए, गवर्नमेंट इसको चेक करेगी, 48 घंटे बाद आपको रिवर्स कर दिया जाएगा। तो लोगों को लगता है कि चलो 48 घंटे बाद मिल जाएगा, तो लोग पता नहीं कैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं। मेरे पास ऐसे एक केस था यहाँ पे मेरौली का, जो कांड आपको शायद पता होगा, जो इसमें मैडम के साथ फ्रॉड हुआ। मैडम ने बैंक से जाकर पैसा स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया। शायद उनको 2 दिन बाद किसी एक एक्सपर्ट ने बता दिया कि आपके साथ स्कैम हो गया है, तब जाकर उन्होंने एफआईआर कराया। बहुत सारी चीजें हुई उसमें, कुछ पैसे रिकवर हुए, कुछ नहीं भी हुए। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत पैनिक करने लग जाते हैं जब उनके साथ ऐसा, और कई लोग तो ये शर्म के मारे भी नहीं कंप्लेन करने जाते हैं। उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शर्म वाला जो वर्ड होता है ना, ये किस केस में आता है? ये ना, इससे पहले केस चल रहा था न्यूड वीडियो कॉल का। ठीक है, उस केस में क्या होता है आपको शायद पता नहीं होगा कि 100 केसेस में ना, न्यूड वीडियो कॉल में सिर्फ 5 ही केस में एफआईआर दर्ज होता है, 95 में नहीं होता है। क्यों? लोग शर्म के मारे नहीं कराते हैं, डर के मारे नहीं कराते, बेइज्जती, इन सब चीजों के मारे में नहीं कराते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास पिछले 4-5 महीने पहले मेरे पास सैकड़ों केस ऐसे आए जो कोई भी केस एफआईआर दर्ज नहीं होता, किसी भी केस में नहीं हुआ था। उन सैकड़ों केसेस में कम से कम मैं बता दूं कि लोगों ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर किया हुआ था। और इसमें लोगों को लगता है कि मेरे साथ वीडियो अगर वायरल हो जाएगा तो मेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। भाई देखो, एक लॉजिक समझो। ठीक है, तुमने गलती कर तो दिया है, अगर उसको करना होगा तो भी करेगा वो। ठीक है, पैसा मिलने के बाद। वो स्कैमर्स क्या करते हैं कि जब तक आपके अकाउंट से पैसा निकलते रहता है तब तक वो स्कैम आपके साथ डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। पैसा आपका खत्म हो गया तो फिर आपका बंद हो जाएगा सिस्टम। लेकिन एक चीज समझ लें आप, कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड स्कैम हो तो स्कैमर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा देना एक बार भी आपने दे दिया तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। वो तब तक आपसे पैसे निकलवाएगा जब तक कि आपके अकाउंट से पैसे खाली नहीं हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला काम है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कर दो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे कोई भी अकाउंट हो, और व्हाट्सएप उसको ब्लॉक कर दो। इस केस में क्या होता है ना, एक पुलिस वाला पुलिस का फोटो लगा के भी व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करता है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, इसको इग्नोर करने दिया तो वो उसी का आदमी होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला टॉपिक मैं बोलूं अवेयरनेस। लोग एक बार अवेयर हो गए ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा,
तो ऐसे भी लेटेस्ट में साइबर अपराधियों ने कौन-कौन से हथकंडे अपनाए हैं? देखिए, अगर मैं लेटेस्ट की बात करूँ, सबसे टॉप में तो डिजिटल हाउस चल रहा है। घर पे लोग अरेस्ट कर रहे हैं। पहले तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत ही करीबी कोई ऐसा हो जो उनसे मिला होता है और जो बताता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है? और वो बंदा फिर वहाँ पर डिटेल जाती है, फिर बंदा स्कैम करना, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले केस था, सबसे ज़्यादा केस मेरे पास है, मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा केस मेरे पास ट्रेडिंग का आया। अच्छा। ट्रेडिंग अभी इससे पहले ट्रेडिंग वाला केस चल रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ बनारस से कई करोड़ का केस आया, सिर्फ बनारस से। पूरे इंडिया से मेरे कॉल आते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये ट्रेडिंग में चला गया। सबसे ज्यादा केस अगर मैंने देखा है, मैंने अभी तक न्यू वीडियो कॉल और ये ट्रेडिंग का देखा है, मेरे पास जो सबसे ज्यादा है। अच्छा। ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग में बहुत लोगों ने पैसा गवाया। उसमें भी लोग पता नहीं कैसे पैसे डाल देते हैं, मुझे नहीं समझ नहीं आता। उसमें होता क्या है कि सामने वाला बंदा कॉल करता है कि मैं इस ट्रेडिंग इतनी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ, और बंदा क्या करता है, दूसरी ट्रेडिंग कंपनी का क्लोन एपीके बना के उसको देता है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, पैसा आप लगाओ यहाँ से। लोगों को फायदा दिखता है, लोग पैसा लगाते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं, फिर वही एफआईआर थाना लग जाता है फिर। तो आने वाले समय में ऐसे कौन से अपराध बढ़ सकते हैं साइबर में? देखिए, साइबर में अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आने वाले बहुत दिन बाद नहीं, बस कुछ ही महीनों बाद एक ट्रेंड आने वाला है, ओटीपी बाईपास करके पैसे निकाले जाएंगे। अच्छा। ओटीपी बाईपास आप समझ लीजिए कैसा ट्रिक है। दो तीन तरीके से ओटीपी बाईपास होते हैं। एक तो कॉल और मोबाइल में कॉल एसएमएस फॉरवर्ड करके ओटीपी बाईपास होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेटेस्ट जो आने वाला है, आपको ना कोई कॉल फॉरवर्ड एसएमएस होगा, ना कोई कॉल आएगा, कुछ भी आपके पास ओटीपी भी कुछ नहीं आएगा, और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ, अगर इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि अपने बैंक को कॉल करना है, और सबसे पहला जो इंटरनेशनल, अगर आपके पास वीजा और मास्टर कार्ड है, अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिना ओटीपी कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। बट आपके पास वीजा और मास्टर कार्ड है, तो अपने बैंक को कॉल करके बैंक को एप्लीकेशन देके उसमें का जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है उसको ऑफ करके रखना है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपका ऑफ है, तो आपके अकाउंट से बिना ओटीपी कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। फिर वो उसका दूसरा तरीका बचेगा उसके पास, ये कि आपको कॉल और एसएमएस फॉरवर्ड कर लेगा। तो अच्छा। कॉल एसएमएस फॉरवर्ड करने का तरीका है कि आप सेटिंग से अपने सेटिंग जाके देख लीजिए कि आपको कहीं कॉल और एसएमएस तो कहीं फॉरवर्ड तो नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो उसको तुरंत रोक दीजिए। सर ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोग डर की वजह से बैंक में पैसे जमा नहीं करते हैं, कैश ही रखते हैं घर पे, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ स्कैम हो जाता है। भाई देखो, सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा कि कैश रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये थोड़ा, अगर बहुत बड़ा अमाउंट आपने कैश रखा है तो फिर ईडी सीबीआई की नजर तो ऐसे भी पड़ेगी। बैंक में पैसा रखो, गवर्नमेंट को टैक्स दो, तरीके से रखो, और अवेयरनेस एक जरूरी चीज है। आप कहीं भी कोई भी एक सस्पिशियस लिंक पे क्लिक मत करो, कहीं ऐसे फालतू वेबसाइट पे अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट मत करो। कोई आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजता है तो वेरीफाई कर लो कि कौन सा ऑफिशियल कोई कंपनी है कि कोई ऐसी फेक कंपनी है। कोई ऐसा कहता है कि मैं आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, आपका ईएमआई ड्यू है, आपको आपके नाम से लोन है, तो इग्नोर करने की जरूरत है सब चीजों को, ठीक है? वेरीफाई कर लें कि सच में आपके साथ ऐसा है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको कॉल कट करें, गाली वाली देना दे सकते हैं, आपकी मर्जी। बट हाँ, बैंक कभी आपको कॉल नहीं करती है कि सर आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, ओटीपी की जरूरत है। बैंक कभी कॉल नहीं करते। बैंक ये कहती है कि आप आओ, ब्रांच विजिट करो, अपना सब चीज वेरीफाई कर लो, केवाईसी कर लो। आपको कोई ऐसा कॉल आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं एक डिलीवरी कंपनी से बोल रहा हूँ। इससे पहले एक केस था, चल रहा था ट्रेंडिंग, फेक पार्सल डिलीवरी, शायद आपको पता होगा। फेक पार्सल में क्या होता था, एक पार्सल घर पे आता था जो आपने कभी ऑर्डर ही नहीं किया है। 5,000 रुपए 6,000 रुपए का ऑर्डर है, आपके पास नाम से आता है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ओटीपी के नाम पे वहां पे फ्रॉड हो रहा था। आपने एक्सेप्ट दूसरे तरफ कर लिया तो आपको फिर 5,000 देने पड़ेंगे, जो आपने कभी ऑर्डर नहीं किया। पता खोलने पता चला ईंट पत्थर बालू पड़े हुए। तो ये सब चीजें देख लें। अगर आपने ऑर्डर किया नहीं किया है तो उसको भी वेरीफाई कर लें। सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करने की जरूरत है आपको। कोई बैंक, बहुत सारे फिशिंग लिंक होते हैं, बहुत सारे फिशिंग पेजेस होते हैं, उसको वेरीफाई कर लें। अगर आप गलती करते हैं तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहें। तो पिछले अगर 1-2 महीनों की बात करें तो आपके पास सबसे ज्यादा केसेस कौन से आए हैं? मैं बता रहा, मेरे पास सबसे ज्यादा केस अभी 1-2 महीने में तो सिर्फ ट्रेडिंग का है। अच्छा। अभी तो अब स्टार्ट हो गया है डिजिटल हाउस अरेस्ट का, कि मुझे ईडी से कॉल आया था, लेकिन वो बाद में पता तो फेक है। मैंने एफआईआर करा दी है, मेरा पैसा रिकवर हो सकता है कि नहीं। मेरे पास 1000 से ज्यादा मेरे पास ऐसे केस आए हैं। मैं 1000 में से बोलूं, रेशियो बोलूं, तो मैं सिर्फ 30% केस को ही सॉल्व कर पाया। रीजन ये है कि पैसा एक बार आपके अकाउंट से निकल गया ना, तो उसको रिवर्स लेना बहुत मुश्किल टास्क होता है। मैं अपना एग्जांपल दूं, कल मेरे अकाउंट से 10,000 निकल गया, 10 बजे, सुबह 10 बजे की बात कर रहा हूँ। मैंने 1 घंटे में रिवर्स ले लिया अपने अकाउंट, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, बट मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। अब मैं बैंक को जाऊंगा, एप्लीकेशन होगा, फ्रीज मेरा हट जाएगा।
तो ये चीज अगर सबको पता चल जाए कि अगर साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो लोग खुद से ही पैसा अपने रिवर्स ले सकते हैं। अब यार थाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, क्योंकि अगर आप थाने जाते हो, थाने वाला भी वही काम करेगा जो आपको करना है। वो भी बैंक को मेल करेगा, सीज रोकेगा, पैसा रिवर्स लेगा, वो काम आप भी कर सकते हो। आपको थाने की जाने की जरूरत नहीं है। एक बार लोग अवेयर हो गए तो मुझे लगता है कि 100% तो नहीं, बट हाँ 50 to 60% साइबर फ्रॉड तो रोका जा सकता है। तो आप हमारी बदायूं मिरर के दर्शकों से कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसे अवेयर रह सकते हैं इस साइबर फ्रॉड के? देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपको ऐसा कोई फेक पेज दिखता है कि चलो आपको कोई फेसबुक पे मैसेज करता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, भाई इस पे क्लिक करके रेट कर दो, मुझे इस पे क्लिक करके मुझे थोड़ा सा रेटिंग कर दो, तो इग्नोर करने की, उसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपने कभी ऐसा देखा होगा कि व्हाट्सएप पे एक फेक मैसेज चलता है, जियो ने फ्री रिचार्ज दे दिया 1 महीने का। भाई उससे दूर रहो, जियो ऐसे फ्री रिचार्ज नहीं देने वाला, कोई कंपनी फ्री रिचार्ज या कुछ भी वैसा नहीं देती है। ठीक है? तो उससे दूर रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई यूजर आपको भेजता है कि लो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो, तो कभी नहीं करें। उसको गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें, उसका वेरीफाइड एप्लीकेशन। कोई कह दे कि बीएचएफएल का ये एप्लीकेशन है, लो इसको इंस्टॉल करो, उसको गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके इंस्टॉल करना। किसी के एपीके फाइल इंस्टॉल नहीं करना। आपने अगर एपीके फाइल इंस्टॉल किया तो आपका सारा डेटा उस हैकर स्कैमर के पास चला जाएगा। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता है और बहुत सारी चीजें कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।